तो हाँ, जगदीप धनखड़ साहब कौन है, कुछ बताएंगे आप लोग? हम्म। अनुष्का, सर, रितिका। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हाँ, इंडिया। उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर अनवील किया आईआईटी खड़गपुर में इस मंथ में। उसका नाम क्या था? ये मैंने आपको उस टाइम परम पे पढ़ा परम भी। शक्ति। परम शक्ति। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कैच द रेन कैंपेन 2022 स्टार्ट किया? इसका आंसर सी है, मणिपुर। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान के अंडर कैच द रेन कैंपेन। तो बेसिकली ये जो कैंपेन है ये जल शक्ति अभियान के अंडर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट, वो मतलब ऑप्शंस बड़े सिंपल हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि किस रिवर के अलोंग लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पड़ता है? आसाम। जो हाँ, छोट छोट एक 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 जनरल आइडिया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। और ये काफी फेमस नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट का, और काफी बड़ा भी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। उसके बाद राखी गढ़ी, विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, उस वक्त देखा गया था एज एन एंशियंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में लोकेटेड है? सर, इज इट हरियाणा? इट इज इन हरियाणा। जो करीब बहुत सारी हेरिटेज साइट्स बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा में लोकेटेड है, राखी गढ़ी। और इसको नेशनल इम्पोर्टेंस, हेरिटेज का नेशनल इम्पोर्टेंस एज हेरिटेज का टैग दिया गया है राखी गढ़ी को। इसके अलावा कुछ और भी साइट्स इंक्लूड की गई हैं जो मुझे थोड़ी याद हैं। एक तो अ, अनंगताल दिल्ली के अंदर है। और एक और भी इम्पोर्टेंट जो नेशनल इम्पोर्टेंस टैग दिया गया है वो कुछ एक टेम्पल्स हैं, जैसे कालेश्वर महादेव टेम्पल हिमाचल प्रदेश में है। और रॉक आर्ट साइट मुर्गी लेह में है। वो कुछ एक नेशनल इम्पोर्टेंस के एज हेरिटेज के टैग्स उनको दिए गए हैं। तो राखी गढ़ी बेसिकली हरियाणा में पड़ता है। तो लिका मान और सुशीला लिकमम्बा, जिन्होंने मेडल जीते इंडिया के लिए, वो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? किस स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स पर्सन है ये? इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में कुछ मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं इन्होंने। तुलिका मान और सुशीला लिखमम्मा। ये जूडो से लिंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हु हैज वोन वीमेंस सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन 2022? याद है कुछ? सर, आई थिंक इट्स पीवी सिंधु। पीवी पीवी संधू। उसके बाद फर्स्ट एवर ब्रॉडगेज पैसेंजर रेल लिंक, पहला फर्स्ट एवर ब्रॉडगेज पैसेंजर रेल लिंक जो कनेक्ट करेगा इंडिया को नेपाल से, थ्रू विच स्टेट, किस स्टेट से होते हुए? ये बिहार से होते हुए कनेक्ट करेगा। और करीब ये 30 to 35 किलोमीटर लंबा एक ये क्रॉस बॉर्डर रेलवे ट्रैक होगा। जो जयनगर बिहार से
टू कुर्था नेपाल तक जाएगा। उसके बाद साजीबू नोंगबा पानबा। नोंगबा पानबा एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किस स्टेट का? कुछ याद है? ये मैंने आपको कुछ एक फोक फेस्टिवल्स वगैरह की भी लिस्ट दी होगी। साजीबू नोंगबा पानबा। नोंगबा पानबा ये मणिपुर का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है और ये बेसिकली ल्यूनर ईयर को उस स्टेट में ल्यूनर ईयर को रिप्रेजेंट करने वाला एक फेस्टिवल है जो वहां पर मनाया जाता है। Which institution has developed the fermentation method to produce sugar substitute called xylitol? ये साइंस एंड Sir, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आप मानिए। sir, is it B? IIT Guwahati. आईआईटी गुवाहाटी। यस, आईआईटी गुवाहाटी ने एक एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड डेवलप किया है शुगर सब्स्टिट्यूट के लिए, जिसको जाइलिटोल बोला जाता है। उसके बाद मिनियो पेट्रियस फिलिपेसी, वो न्यूज में था उस टाइम पर, किस स्पीसी से बिलोंग करता है? कौन सा स्पीसी है? ये बैट है। उस मंथ में ये खोजा गया था और ये इंडिया श्रीलंका के अराउंड ये वहां पर पाया जाता है और ये उसी स्पीसी का ये आप ये कह सकते हो कि साइंटिफिक नेम है। वैसे ये बैट है और ये लॉन्ग फिंगर्ड बैट बोला जाता है। लॉन्ग फिंगर्ड बैट। अच्छा, किस ब्रांड नेम के अंडर वन नेशन वर्ल्ड वन फर्टिलाइजर प्लान के अंदर Sir, फर्टिलाइजर? हाँ, इसका भारत। आंसर भारत है सर। यस। भारत। हाँ बिल्कुल ठीक, इसका आंसर भारत है। जितने भी देश, हमारे देश के अंदर जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है, उसमें कोई भी फर्टिलाइजर किसी भी टाइप का हो, वो भारत के ब्रांड नेम से ही बेचा जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो फर्टिलाइजर यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे वो कोई और केमिकल हो जो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है, तो वो उस फॉर्म में उसका जो ब्रांड नेम होगा वो भारत होगा। और ये बेसिकली प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का एक पार्ट है। अच्छा, विच इंडियन म्यूजिशियन took home 2022 Grammy Award for the Best New Age Album? ग्रैमी अवार्ड के बारे में कुछ पता है क्या है ये? ये म्यूजिक कंपोजिशन के लिए दिया जाने वाला विश्व में सुप्रसिद्ध एक अवार्ड है, जहां पर अक्रॉस वर्ल्ड के जो म्यूजिशियन है वो अपने एल्बम को, अपने म्यूजिक को वहां पर फॉरवर्ड करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अवार्ड उस पर्टिकुलर कैटेगरी में किसको जाएगा। तो इंडियन म्यूजिशियन कौन सा है जिनको ग्रैमी 2022 का ग्रैमी बेस्ट अवार्ड एक नई न्यू एज एल्बम के लिए दिया गया? रिकी केज। इनकी एल्बम का नाम था डिवाइन टाइड्स, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया।
Which Indian space tech startup has launched its first commercial satellite Shakuntala from SpaceX Falcon 9 रॉकेट? कौन सा इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने पहला कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला के नाम से लॉन्च किया उस महीने में? ए है बी पिक्सल। ये फुल फ्लैश कमर्शियल सैटेलाइट है और ये उस स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम है। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की स्कीम टू सेटअप हॉबी हब इन गवर्नमेंट स्कूल? Sir, is it Delhi? यस, इट इज दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने, आप सब लोगों ने इसके ऐड भी देखे होंगे अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं रह रहे हो या एनसीआर में कहीं हो, तो इसके ऐड दिल्ली गवर्नमेंट ने किए भी हैं। इवन न्यूज़पेपर्स में भी इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है। ये बेसिकली स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। Who is the author of the book titled बिरसा मुंडा जनजातीय नायक? किसने किताब लिखी है? Sir, is it option D? ये ऑप्शन सी है, आलोक चाखरवाल। ये छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के किसी यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर रहे हैं जितना मुझे ध्यान है, अशोक चक्रवाल। ठीक है, एक मिनट, जरा मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। Now question number 16. Which ministry of environment has released a mascot and various initiatives for plastic waste management PWM in the country? उस mascot का नाम क्या है? प्राकृति, बिल्कुल ठीक। अनुमान लगाया है या कुछ सर, कंफर्मेशन? इसी मैस्कट का नाम सुनाते हैं ऑप्शंस में से। कुछ मैच भी कर रहा है ना एनवायरमेंट से। विकल्प, प्रकृति, परिवेश, कवच। हालांकि परिवेश भी मैच कर रहा है, बट हाँ ना। उसके बाद डॉक्टर असगर वजाहत, who was conferred with the व्यास सम्मान अवार्ड, is a writer of which language? किस लैंग्वेज के राइटर हैं? उर्दू, गुजराती, कन्नड़, हिंदी। ये हिंदी के राइटर हैं, हिंदी लैंग्वेज के। और इन्हें कुछ एक प्लेस के लिए भी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं। और जो व्यास सम्मान अवार्ड है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पिछले करीब 10 साल में जो ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर इस तरह जो एमिनेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद ए बुक ऑन रानी लक्ष्मीबाई टाइटल क्वीन ऑफ फायर, ये किसने लिखी है? Sir, is it C?
देविका रंगाचारी। ये बेसिकली हिस्टोरियन है और हाँ मतलब हिस्टोरियन ही इन्हें मानिए आप, और इन्होंने ये किताब लिखी। विच यूनियन मिनिस्ट्री ओवरसीज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? It's A, sir. Ministry of मिनिस्ट्री Finance. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो है किसके लिए बेसिकली? To provide bank loans to underprivileged castes from 10 lakhs to 1 crore. I guess. हाँ, ये बेसिकली स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रमोट की गई है वीमेन्स के लिए, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और SC ST कैटेगरी के जो एंटरप्राइजिंग लोग हैं उनके लिए, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरसी करती है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम? डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम के ऑथर ये जर्नलिस्ट हैं अंशुमन तिवारी। सारहुल एक ट्राइबल फेस्टिवल है, वो किस स्टेट में मनाया जाता है, और ये सब अप्रैल मंथ के आसपास का ही डेवलपमेंट है। सारहुल इज a tribal festival which is celebrated in Jharkhand on the basically to mark the beginning of New Year, to mark the New Year. The theme of 2022 World Health Day, कुछ याद है? क्या थीम थी, कुछ याद है? Universal health coverage. ऑप्शन बी, Our Planet, Our Health. ये तो मैंने आपको पढ़ाई भी है। Which is the first state or union territory to include e-cycle into its electrical vehicle policy? कौन सा पहला स्टेट? It's Delhi, sir. बिल्कुल ठीक, दिल्ली। माधवपुर मेला is famous attraction of which state in India? ये गुजरात में मनाया जाता है, बेसिकली पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल मंथ के आसपास ये मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज लिम्पी यादुरा एंड कालापानी एंड लिपू लेक जो रिसेंटली न्यूज में थे, ये कहाँ लोकेटेड है और क्यों न्यूज में थे? कुछ आइडिया? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। मतलब कैसे अनुमान लगाया उत्तराखंड में? काला पानी सुना है और लिपुलेक शायद कोई पास होता है हिमालय, कुछ ऐसा ऐसे गेस किया हुआ। नहीं, जवाब तो तुम्हारा ठीक है। बेसिकली ये वो एरियाज हैं जिनको नेपाल गवर्नमेंट ने अपने टेरिटोरियल लिमिट में क्लेम किया है। इंडियन सेवरेनिटी के जो ये एरियाज हैं, उनको नेपाल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये एरियाज हमारे एरिया हैं और नेक्स्ट टाइम से ये उनके मैप में शो किए जाएंगे। वहां की नेपाल की पार्लियामेंट ने भी इसके अगेंस्ट बिल अपने पार्लियामेंट अपने सेशन में रखा है। बिल मींस इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल रखा है कि ये एरियाज उनके हैं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये एरियाज उनके टेरिटोरियल
और उनकी ज्योग्राफिकल लिमिट का पार्ट है। कोपल टॉय क्लस्टर जो रिसेंटली न्यूज में आया, वो कहाँ डेवलप हुआ? कर्नाटका से। बिल्कुल ठीक, कर्नाटका में डेवलप हुआ है। ये अपने तरह का एक पहला ऑपरेशनल क्लस्टर है जहां पर वैल्यू चेन, कंप्लीट वैल्यू चेन प्रोवाइड की जाएगी, फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग और टूल्स, मेकिंग टूल्स टू इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सारी चीजें यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी और ये कर्नाटका में है। What is the कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे ने कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, वो क्या है? A new safety system to prevent collision of trains, train fire protection system, train speeding system, and insurance schemes given to train passengers. कुछ अनुमान लगाइए। इंश्योरेंस कवच, स्कीम। हाँ, बोलिए कुछ अनुमान लगा के, कुछ भी बोल दीजिए, सही गलत से भी क्यों। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इट्स ए सेफ्टी सिस्टम to prevent collision of trains. And what is an NCRB? Sir, it's A, National Crime Record Bureau. ये सब आप लोगों ने रेगुलर पढ़ते होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्टैटिस्टिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं ये। 29 who are the two Indian artists won the Grammy Award 2022? अब वो दोनों आर्टिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2022। सी रिकी केस, सी प्रिया दर्शानी, देख लो। या ए भी हो सकता है, बिकॉज अभी प्रीवियस क्वेश्चन में रिकी केज का दो आया जगह था। पर है, वही, इसका ए ही है आंसर। फाल्गुनी शाह और रिकी केस, इन दोनों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड को सिंपली ग्रैमीज भी बोला जाता है और ये यूनाइटेड स्टेट्स से रिकॉग्नाइज किया जाने वाला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2022 का थीम क्या था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लान। सी, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ये तो मैंने आप लोगों को, ये थीम्स तो काफी हद तक मैं आपको बताता हूँ, नंबर डेज भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सारे बताए ही हैं मैंने। शाही लीची जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, किस स्टेट ने अर्न किया? बिहार। बिहार ने, बिल्कुल ठीक। कहाँ मिलती है शाही लीची, बताओगे? आप में से कोई अगर, शाही लीची अर्न जीआई टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? इट इज फ्रॉम बिहार, और बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, किस नेशन ने आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप फाइनल जीता 2022 का? ऑस्ट्रेलिया सर। कितने लोगों को पता था? अनुष्का पता था? नो सर। रितिका? नो सर। खनक? नो सर। इसीलिए मैंने रखा है क्वेश्चन, वो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हालांकि अप्रैल मंथ के आसपास का ही क्वेश्चन है ये। उस टाइम पे वीमेंस वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लोकसभा पास्ड ए बिल टू मैनेज
to merge 3 municipal corporation of which city into a single entity. कौन सा? दिल्ली। ये तो पता ही होना चाहिए, तो पूरे सारे न्यूज़पेपर में छाया रहा है। इससे ये बेसिकली डिले करने की एक अप्रोच थी। Who has been appointed as new chairman of UPSC? हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि पूछा जाने वाला सवाल टेस्ट में पूछा जाएगा, बट अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट में मुझे यही एक दो क्वेश्चन समझ में आए, इसलिए बताएंगे कुछ। Sir, I am guessing it's B. It's A. Okay. मनोज सोनी। मनोज सोनी साहब को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। ये फॉर्मर एकेडमिशियन थे। अच्छा, द मैवरिक इफेक्ट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मैवरिक इफेक्ट? नास्कॉम का नाम सुना होगा आपने। नास्कॉम सुना है नाम? फुल फॉर्म बताएंगे नास्कॉम की क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है क्या? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना। इसके जो पहले चेयरमैन थे हरीश एस मेहता, उन्होंने एक किताब लिखी है। पिछले 30 साल में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को वर्ल्ड में इस ऑर्गेनाइजेशन ने, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये वैसे बोली जाती है, इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज और कुछ फीट्स अचीव कराने में। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको हम लिस्ट से हटा देंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स इन बीसीसीआई? ये किताब किसने लिखी है? कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन डी है विनोद राय साहब। ये सीएजी थे। सीएजी मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने 2G स्कैम को भी इवेलुएट किया था, जिसमें कानी मोड़ी और ए राजा जो है वो इम्प्लीकेट किए गए थे। लेटर वो रिलीज हो गए, वो अलग बात है। उसके बाद ये किताब उन्होंने लिखी, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स इन द बीसीसीआई। और भी इनकी फेमस बुक्स आई हैं, वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो मैं उससे पिछले साल मैंने डिस्कस की थी। इन नेशन which nation will host 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सिंपल, गुड। ये 37 क्वेश्चंस ही थे जो मुझे 36 सॉरी, जो मुझे सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगे आउट ऑफ ऑल सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस। सो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और thereby I am going to conclude this class.